तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के अंदर हम लोग सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू भी कर दिए थे और उसमें लगभग हमने 44 क्वेश्चन देख भी लिया है। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम या आराताई चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। वहां पर सर्च करोगे तो चैनल पर आ जाएगा, तो वहां पर पीडीएफ आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है, उसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, अच्छा हमें रेट निकालना है, किस वार्षिक यानी रेट हमें क्या करना है, निकालना है, दर पर एक निश्चित धनराशि 11 महीने में, अगर समय भी दे दिया, मूलधन का 0.8 गुना हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो जैसे लिखना प्रिंसिपल और इधर सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो एसआई लिख देंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से कितना गुना बोला है भाई? कहोगे सर 0.08 गुना हो जाता है। जब इसको हटाओगे तो ये कितना होगा? 100। इसका कहने का मतलब है अगर कोई राशि अगर 100 है तो 11 महीने में 8 हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो सुनो बात, यहां पर से देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई राशि 11 महीने में 8 हो जाता है तो हमें पूछा गया है रेट आपका पर एनम। तो बताओ भाई, एक आपका 11 महीने में 11 मंथ में जो सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट आता है तो एक मंथ में कितना आएगा? तो 8/11 हो गया। हाँ जी। तो एक साल में कितने आएगा? क्योंकि हमें पर एनम चाहिए तो गुना कहोगे सर 12 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 12 महीने में यानी एक साल में जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको प्राप्त होगा वो इतना प्राप्त होगा। कहोगे हाँ जी। तो हमें चाहिए क्या? रेट, वो भी परसेंटेज में। तो बताओ, एक साल में उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, वो भी कितना पर? 100 के ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 12, अब बटे क्या हो जाएगा? 11, अब गुना कितना हो जाएगा? और बटे का 100 परसेंटेज में निकालते हैं तो 100% से ये भी खत्म, ये खत्म। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। हमको परसेंटेज में बदलना था ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब जैसे कटता है काट दो। बताओ 12×8 96, अब 96/11 तो 11×8 88, और ये कितना बचेगा? 2 उधर 6 उधर, यानी 8 और 0, 11×7 77, यानी कितना आ गया? 8.7% हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और कल का क्लास अगर देखे होगे ना तो आपको ज्यादा आज परेशानी नहीं होती होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें इसका कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में यही कहता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 9/16 है, और कहता है यदि वार्षिक दर और ब्याज की अवधि संख्यात्मक रूप से समान है। अच्छा, यानी उसका नॉमिकल वैल्यू जो है समान है, तो आप हमें बताइए कि उस धनराशि को कितना उधार दिया गया था। उसके लिए धनराशि उधार की दी गई थी, आप हमें बताइए वो संख्या क्या है। चलो, हमें पता करना है उसकी संख्या। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे पता है? ऐसे क्वेश्चनों को बनाना एकदम कैसे? ऑप्शन से। कैसे बनाना? ऑप्शन से। देखो, अब हम आपको यहां पर ये बताओ, कहता है कोई राशि अगर कितना है, कोई राशि 9/16 हो जाता है, तो 9/16 होने का मतलब क्या है?
कि अगर कोई राशि 16 है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हो जाता है ना, उसका सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है 9। कितने समय में ये नहीं बताया, कितने समय में ये नहीं बताया। यहां पर से जो बोला है R% होता है, और जो T है हमारा इसका संख्यात्मक मान, अगर ये R है तो ये भी R होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका परसेंटेज, आपका रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, 4% है, तो टाइम भी आपका 4 ईयर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, संख्यात्मक मान दोनों का क्या है, बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बात समझे, अगर नहीं समझे तो फिर से समझे। इसका कह रहा है कि जो यहां पर इसकी ब्याज की दर है, यानी जो इसका ब्याज का रेट है, उसका संख्यात्मक मान जो है समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी ये R है तो ये भी R होगा, यानी R है तो ये भी R होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, ऑप्शन से, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ लगाए, हम डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चनों को बना लेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ, कोई राशि कितनी है, 16। राशि कितनी है, 16। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, तो पहले ऑप्शन की बात करें तो ये इतना परसेंट, कहोगे हाँ जी। तो इसका टाइम भी कितना होगा, कहोगे सर 5 सही 1/2 ईयर्स। अगर ये संख्यात्मक मान बराबर है तो इतना लेंगे तो कितना आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट में, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बताओ, 5 दूनी 10, 1 11/2 और गुना 5 दूनी 10, 1 11/2 और गुना क्या हो जाएगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाओगे तो आ जाएगा। कहोगे हाँ, परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो परसेंटेज को हटाओगे बटे 100 आएगा, तो गुना में इधर कितना, 16। तो बताओ, ये 4 से लगाओगे तो 4 चौके 16, 4 से लगाओगे तो ये होगा 25। ये देखो तो क्या आ गया, 121/25। क्या 9 आया है, नहीं, मतलब 9 नहीं आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो होने वाला नहीं है। अब ऑप्शन नंबर कितना, 4 को चेक करके देखते हैं। अगर 4 सही है तो सही है, नहीं थे तो गड़बड़ है। देखो, एक राशि कितनी है, 16। एक राशि 16 है, उसको 7% ब्याज की दर पर 7 सालों में, इसको बटे करोगे 100, तो 25 4 चौके 16, 25 चौका 100, ये कटेगा नहीं, फिर भी ये आपका क्या है, गलत है। यानी 9 मत में ये कट नहीं रहा है, यहां पर आपको दिक्कत है। यानी डी नंबर भी होने वाला नहीं है, डी भी सेटिस्फाई किया नहीं। अब देखेंगे अच्छा ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। कोई राशि 16 है, 16 को 7 सही 1/2%। अब किसी को लेते हैं, टाइम लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यही होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका रेट हम जब करेंगे तो और गुना भी लेंगे तो 7 सही 1/2, बताओ 7 दूनी 14, 1 15/2%। अगर फिर इसको गुना करते हैं तो ये क्या होगा, 7 दूनी 14, 1 15/2, और गुना कितना हो जाएगा 100। और राशि कितनी है 16, ये बताओ, 4 चौके 16, 25 चौके 100। अब बताओ 25, ये 25 कितना आ गया 9, यानी 15 गुना 15 225, 25 नमा 225, देखो 9 आया। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सेटिस्फाई कर गया। यानी उसका जो संख्यात्मक मान है 7 सही 1/2, और रेट भी परसेंटेज है, और टाइम भी आपका 7.5 साल है। आपका ये क्वेश्चन बन गया, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका सही हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, तो जरूर आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन जब आप यही प्रैक्टिस जब रहेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से विद इन अ सेकंड में क्वेश्चन को बना दोगे, और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना हो गया है, 46 हो गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो, यहां पर क्वेश्चन का अब टाइप हो जाता है चेंज, और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे एकदम बहुत कम समय में, अब वो चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है, अगर कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1350 हो जाता है और 8 वर्षों में 1620 हो जाता है, तो आप बताइए वो राशि क्या है। तो देखो भाई, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ ये, और आगे बढ़ के फिर अमाउंट हो गया ये। तो बोला क्या है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको ना दिखाई दे तो अलग की बात है। ये प्रिंसिपल है,
तो कुछ सालों में ये अमाउंट हो जाता है, यानी कितने सालों में, 5 सालों में, ये 5 साल। अब उसके बाद यहां से बताओ अमाउंट जो है 8 सालों में हो जाता है इतना, यानी शुरू से 5 साल में कितना हुआ पता नहीं दिया गया है, और शुरू से 8 सालों में कितना हुआ है ये हमें पता है। 5 सालों में ये राशि 1350 हो जाती है, उसके बाद 8 सालों में 1620 हो जाती है। तो आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, यहां पर से ये 8 सालों में, ठीक है, कहोगे हाँ। तो एक चीज आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्या पता होगा, कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। तो देखो तो अगर कोई राशि बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका ब्याज बढ़ रहा है, कहोगे हाँ जी कोई बस स्वाभाविक बात है। अगर कोई प्रिंसिपल है, अगर हम कहते हैं 1 सालों के बाद क्या हो गया, मान लेते हैं 100 की राशि है 120 हो गया। अब कहते हैं कि मान लेते हैं 1 सालों में 120 हो गया, 2 सालों में मान लेते हैं 140 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ब्याज कितना बढ़ा, 20। ब्याज कितना बढ़ा, 20। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 20 है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ब्याजे ना बढ़ के 20 हुआ बढ़ा है, तो यहां पर से देखना हमारा समझाने का मतलब क्या है कि ब्याज बढ़ा तब तो अमाउंट बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है तभी तो अमाउंट बढ़ रहा है, अगर ब्याज नहीं बढ़ता तो अमाउंट नहीं बढ़ता। तो यहां पर से देखना अमाउंट हमारा 120 है, यहां 140 हो गया, तो यहां पर से देखना 1 सालों के अंदर कितना बढ़ा, फिर 20, कितना बढ़ा, 20। तो ये क्या बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो ही बढ़ रहा है प्रत्येक साल बराबर बराबर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसी तरह से देखना अगर 5 साल जब होता है, जब 8 साल होता है, 3 साल में कुछ राशियां बढ़ गई, इसका मतलब ब्याज क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। 5 साल के 8 साल, तो देखोगे ये 5 साल के 8 साल में, यानी 5 यहां से 5 साल और यहां से 8 साल, तो यहां से जब चेक करोगे, तो यहां से जब चेक करोगे तो इसके और इसके बीच में कितना का गैप है, कहोगे सर 3 साल। तो देखो ये 3 साल में राशि कितना बढ़ा, तो बढ़ेगा कितना, जितना ब्याज बढ़ा होगा उतना ही, हो गया हाँ जी। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, तो बराबर बराबर होता है तो 3 साल का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पहले हमको पता हो जाएगा। कैसे, जब इसको घटाएंगे तब, यानी यहां पर 16 से 20 यानी 1350, जीरो, 2 उधर 3 उधर यानी 7 आएगा, 7 हो गया हाँ जी 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 में 270 आ, कितना आ गया 270, अरे 2 इधर 3 उधर 7, यानी 3 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 270। अब बताओ 3 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कर सकते हो, कहोगे हाँ जी सर पता कर सकते हैं। 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक साल हम जब पता है कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है तो 3 से भागा दे देंगे। जब जैसे ही 3 से भागा दोगे ये कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 90। तो 5 साल में बढ़ करके ये राशि इतना हुआ है, मतलब 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ये अमाउंट है तो इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट तो जुटा हुआ होगा ना। अगर हम इससे सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का निकाल ले तो हमें 5 साल पहले वह राशि कितनी थी हमें नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 साल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी हम इसको करके बता रहे हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब सारा मन में कर लोगे। तो 5 साल का, 1 साल का 90, तो 5 साल में कितना होगा, 90 गुना 5, 9 पचे 45, 450। तो 5 साल का, ये 5 साल के बाद ये राशि है, मतलब इसमें ब्याज जुटा हुआ है, तो हम 450 अगर घटा दें तो राशि कितनी हो जाएगी, सर 900। अगर हम इसमें 450 घटा दें तो ये राशि कितनी हो जाएगी, होगी सर ये हमारा राशि जो हो जाएगा ये हो जाएगा 900, मतलब वो जो राशि कितनी होगी 900, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा बात को समझना था और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते थे। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर अब यहां से 48 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे।
इस तरह का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क कर दिया है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्र धन, अच्छा 2 वर्षों में मिश्र धन, कोई भी राशि मान लेते हैं ये P है और ये आपका अमाउंट है, कितने सालों के बाद? 2 सालों के। 2 सालों के बाद जो मिश्र धन है 720 रुपया है। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए, अच्छा यहां पर देखो ये 720 है, तो 720 के बाद यहां से 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष बीता तो 720 प्राप्त हुआ। अब इससे और 5 साल के बाद, इससे और 5 साल के बाद, यानी टोटल कितना हो जाएगा? अगर 2 साल हुआ है तो यहां पर जाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 यानी 7। कितना हो जाएगा? 7। तो 7 सालों में कितना हो जाएगा? 5 साल और यहां पर से ये बढ़ जाएगा, तो ये 5 साल यहां से बढ़ेगा तो हो जाएगा 1020। तो आप हमें बताइए कि उसका मूलधन क्या है। तो सबसे पहले ये देखो ये 5 साल में कितना बढ़ा, बढ़ेगा कब? जब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तब। अब आप यहां से बताओ 5 सालों का, 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कहोगे सर इधर बढ़ेगा 30 यानी 300 हो जाएगा। कितना? 300। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा, इससे हम 5 से भागा दे देंगे, 300/5 यानी होगा 60। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। अगर हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया तो बताओ, अगर हम ये इसमें ये अमाउंट है 2 साल के बाद, अगर हम 2 साल का ब्याज अगर निकाल दे तो क्या बचेगा? कहोगे सर प्रिंसिपल बचेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 2 साल का कितना होगा? 120। अगर हम इसमें 120 घटा दें, अगर इसमें 120 घटा दें तो हमें आ जाएगा 600। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इससे 49 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टाइप हो जाता है यहां से चेंज, टाइप चेंज नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन है। और 49 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो हर टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग यहां पर ले रहे हैं। कहता है y% के वार्षिक ब्याज के दर पर x की राशि 3/12 वर्षों में 8,563 रुपया और 7 वर्षों में 10,527 रुपया हो जाता है। तो आप हमें बताइए x और y का मान क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलो भाई सबसे पहले एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या है? y% ब्याज की दर पर, तो हमें यहां पर y का परसेंट भी निकालना है और x का भी मान निकालना है। तो चलो निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या बोला है कि 3.5 सालों में इतना रुपया होता है। एक आपका प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट है 3.5 सालों में, 3 सही 1/2 साल, कितना हुआ? 8,563। और दूसरा जो राशि है आपका 7 सालों में, तो 7 सालों में कितना होगा? तो सर 7 साल में हो जाएगा यहां पर 10,527। ठीक है? हो गया? हाँ। तो सबसे पहले ये देखो ये राशि बढ़ा कितना? जितना राशि बढ़ा होगा मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ा है। तो साल कितना बढ़ा? तो सर 3.5 साल। तो 3.5 साल में ये राशि जो है 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सर 3.5 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, जब इसको घटाएंगे 10,527 में 8,563 को, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये हमारा 0 नहीं बल्कि 9 आएगा। 14 4 घट गया 9, इधर में 9 में से यानी 1964। 1964 तो 3.5 साल का आपका आ गया।
तो अगर हम यहाँ पर निकाले प्रिंसिपल, तो ये 3.5 साल है, तो 3.5 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं पता चल जाएगा, 3.5 साल का ब्याज निकाल दो, यानी 3.5 साल में ब्याज आता है इतना। अरे प्रत्येक साल ब्याज बराबर बराबर होता है, तो यहाँ पर से 3.5 साल में इतना, तो 3.5 साल अगर हम घटा देते हैं, अगर हम घटा देते हैं 3.5 साल का ब्याज, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रिंसिपल पता होगा। तो यहाँ पर 3.5 साल का ब्याज कितना है, ओके सर हमें 3.5 साल का ब्याज ऑलरेडी पता है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 14 4 उधर यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी आया 6599, जो कि 6599 एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन इसके अप्रॉक्स में है, ऑप्शन नंबर 6600, यानी ये होगा। एक तो निकल गया, ओके हाँ जी निकल गया। तो अब हमें पता चलना है एक, अब हमें बताओ 3.5 साल का ब्याज है, अब हमें चाहिए क्या, रेट। हमें क्या चाहिए, रेट। तो बताओ रेट चाहिए तो क्या दिक्कत है, रेट निकल जाएगा, समय पता है। तो बताओ 66, यहाँ पर देखो अप्रॉक्स में वैल्यू है, अगर हम 6600 लेते हैं तो 3.5 साल में 3 दूनी 6, एक 7/2, 7/2, और गुना क्या होगा, R/100, और ये बराबर कितना है, तो सर 1964 है या नहीं, हो गया हाँ जी। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहां से ये हमारा 33 कट गया। अब यहां से बताओ R बराबर हमारा 19/6 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 33 गुना 7, 33 गुना 7। अब यहां से देखना, ना ही ये 7 से कट रहा है, ना ही ये 11 से कट रहा है, ना ही 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए तभी होगा जब वो पूरी तरह से कटेगा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 8.5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सी होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल। अच्छा यहां से फिर से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। अब क्वेश्चन नंबर 50 से टाइप हो जाता है चेंज। यहां पर हर टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं, आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, सेट बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। जब तक नहीं बनाओगे जब तक कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं। आज ये क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे पहले क्या बोला है ये बात समझो। कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने, क्या है, एक निश्चित समय के बाद एक मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो बताइए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। अच्छा बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर रेशियो हमें दे दिया गया है, किसका रेशियो दिया है, मूलधन का और साधारण ब्याज का। तो ऐसा तो काम हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन है तो हम लिख देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कोई राशि 10 है तो 10 की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 3 प्राप्त होगा कितने समय के बाद। इसको तो एक तरह से ऐसे सोच सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना प्राप्त हुआ, कहोगे 10 की राशि पर 3 प्राप्त हुआ, 10 तिहाई 30%, ऐसे सोच लोगे, कहोगे हाँ जी। तो सिंपल इंटरेस्ट उसको प्राप्त हुआ है 30%, और प्रत्येक साल मिलता है 10%। तो बताओ प्रत्येक साल उसको अगर 10% का मिलता है, तो और एक चीज और आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। तो बराबर बराबर होता है तो 10% है, तो 30% कितने सालों में हो जाएगा। तो ऐसा ही मन में सोच लेंगे कि ये आपका 3 सालों में हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल 10%, 10%, 10%, यानी 3 सालों में हो जाएगा आपका 30%, यानी साल आपका हो जाएगा 3 साल। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। तो ऑप्शन नंबर, ऐसे भी बना सकते हो, और इसी तरह से हम लोग को बनाना भी चाहिए। लेकिन एक आपको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे, तो ऐसे, इसको हटाओ। लेकिन यही तरीका अपनाना जो हमने अभी आपको बताया है, जो थोड़ा सा आसान लगेगा। तो देखो भाई, अगर कहता है कि 10% पर एनम के हिसाब से उसका रेट है,
यानी कोई राशि 10 है तो उसको 1 साल में कितना मिलेगा, 1 ब्याज मिलेगा। अगर कोई आपका मूलधन 10 है तो उसको 1 साल में 1 यूनिट उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो कितने सालों में आपको ब्याज 3 हो जाएगा, तो सर इसका 3 डायरेक्ट करना 3 गुना। जब यानी 3 सालों में 3, 1 साल में 1 मिलेगा, अगले साल में फिर 1 मिलेगा, फिर अगले साल में 1 मिलेगा, टोटल 3 होने के लिए कितना होगा, 3 साल लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका 3 साल यानी 1 सालों में इतना, तो 3 सालों में 3 यूनिट, यानी 3 साल में उसको 3 यूनिट प्राप्त होगा। यही 3 यूनिट है ना, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। लेकिन हम कहते हैं पहले टेक्निक को अपनाओ, बहुत अच्छा से तरीके से बनाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एवं साधारण सा क्वेश्चन है। अब इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने का कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे और आसान क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में यही कहता है, 1 वर्ष के बाद मूलधन और ब्याज का अनुपात है। चलो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दिया है। मूलधन आपका कितना है, 11, और ये हो जाता है राशि 3। तो बताइए ब्याज की दर कितना है। क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो 3/1 सालों में ब्याज कितना मिलता है, 3, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर। और इसी को हम लोग बोलते हैं 9 सही, 9 सही, अच्छा 9 सही नहीं, अच्छा 1/11 हम लोग कितना जानते हैं, कहोगे सर 9 सही 1/11%। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो ये परसेंटेज में भी 3 गुना हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि आप परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़े होगे, तब ऐसे क्वेश्चनों को एकदम विथ इन अ सेकेंड कर लेते होगे। तो बताओ 3 तिया 9 तिया 27, 27 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही में है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। या तो आप जानते होंगे कि 1/11 होता है 9 दशमलव, इसको ऐसे भी डाल 9.09%। अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो इसका भी 3 गुना 27.27%। बात क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि 1 साल के बारे में ही बोला है, तो हम 1 साल हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बना लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 52 रिपीटेड है, 51 और 52 दोनों सेम क्वेश्चन हो गया है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, बताने की क्या जरूरत, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज, थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। अब टाइप चेंज हो जाता है तो हमें तो आपको बताना पड़ेगा उस टाइप के बारे में, क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 में टाइप चेंज हो जाता है, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप इसको बनाओगे। टाइप ये होता है चेंज, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई राशि है, मान लेते हैं कोई राशि 100 है, ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही, ये आपका प्रिंसिपल है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। अब इस राशि को R% ब्याज के दर पर, R मतलब मान लेते हैं 10% के ब्याज के दर पर, 10% पर एनम के हिसाब से वो क्या करता है, उधार लेता है या उधार देता है। और ये देता है 3 वर्षों के लिए या 2 वर्षों के लिए, 2 इयर्स के लिए। क्लियर है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से जो हमारा ब्याज होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये पहले बताओ। कहोगे सर यहां पर जो प्राप्त होगा ना ब्याज, कहोगे 1 साल में 10%, तो 2 साल में 10% और गुना 2%, यानी टोटल आपका होगा 20%। किसका 20%, जो राशि है उसका 20%, यानी 20% निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे 2 सालों का, तो 100 का 20% हमारा हो जाता कितना है, 20 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट 20 आ जाएगा। अब अगर कहा जाए, अब ऐसे, अब कहा जाए आपको कि जो राशि है वो, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, जो राशि है 100 तो 100, 100 तो 100।
और आर को क्या करता है, जो रेट है आपका, जो आपका रेट है, पहले अगर 10% था, अब उसको 10% से बढ़ा देता है, कहता है कि 2% और ले लो, 2% और बढ़ा दो। तो आप हमें बताइए कि 2 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा, 2, यानी टाइम उसका 2 इयर्स है। तो बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कहोगे सर यहां पर से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर हम इसको ऐसे बात करें तो 10% प्लस 2% ये 12% नहीं होगा। कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। तो हम सब जो समझाना चाह रहे हैं बात को वो पहले समझो। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जब कहा जाए निकालने के लिए तो 10% अब प्लस में 2% 1 साल में। कहोगे हाँ जी। अगर हम इसको 2 गुना यानी 2 साल करेंगे तो 2 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अगर हम ऐसे बात करें तो 12 दूना 24%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही 24% होता है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा ये होगा 10 दूना 20%, 10 दूना 20%, 2 दूनी 4%। अब जो हमारा ब्याज है 4% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब, जब हमने 2% ब्याज में बढ़ाया तब, तो 2% हमने ब्याज की दर को बढ़ाया तो 2 सालों में बढ़कर के कितना हुआ, कहोगे सर 4%। यानी पहले उसको उसी रेट पर अगर देता तो 20% के हिसाब से उसको 20% मिलता, अगर 100 की राशि है तो 100 की राशि पर। कहोगे हाँ जी। लेकिन जैसे ही उसने 2% बढ़ाया अपने ब्याज की दर को, जितना परसेंट उसने बढ़ाया उतना सालों में, अगर अगले साल 2 सालों के लिए ही उतने 2 सालों में 4% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, 24%। कहोगे हाँ जी। तो 24% बढ़ाओगे तो 100 का 24% सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा। कहोगे सर यहां पर आ जाएगा 24। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 20 था, यहां पर 24 था, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना, 4। कितना बढ़ा, 4। तो बताओ इस 100 का, ध्यान से सुनना, राशि एक ही है लेकिन एक बार हम कहते हैं 10%, लेकिन एक बार कहते हैं कि उससे 2% बढ़ा दो। तो देखना ये जो 4 है, ये जो 4 है क्यों बढ़ा, यहां पर अगर हम 10% नहीं था क्यों बढ़ा, क्योंकि बढ़ गया इधर प्रत्येक साल 2% बढ़ गया उसमें। तो प्रत्येक साल 2% बढ़ गया मतलब 2 सालों में उसका 2 गुना यानी हो गया 4%। अगर 3 साल रहता तो 3 दूनी 6%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से ये जो 4 बढ़ा है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो 4 बढ़ा है किसके कारण, क्योंकि इसने सिंपल इंटरेस्ट में 2% की वृद्धि कर दिया है उसके कारण। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। तो यानी ये जो 4 है, ये जो 4 है, तो इसी 4%, तो किसका 4%, ये आपके प्रिंसिपल का 4%। और इसी का वैल्यू कितना है, 4। ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1% बराबर 1, और 100% अब कोई भी राशि होती है तो 100% हो गया। देखो राशि पता कर सकते हो। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आगे की बात सुनो। अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग विद इन अ सेकेंड एग्जामों में कैसे सॉल्व करेंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहां पर तो आपको करके बताए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है। तो यहां पर कंसेप्ट क्या है, अगर राशि सेम है, राशि सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन ब्याज की राशि को बढ़ा देते हैं, तो हम अगर हम ब्याज का दर को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज भी बढ़ जाएगा। और जो बढ़ेगा बढ़ेगा क्यों, क्योंकि हमारा रेट बढ़ा है वही का। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से इसको मिटाते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, मिटाइए। मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का आ जाएगा 50। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कहता है क्या, यदि साधारण ब्याज के किसी दर से, कितना दर है हमें पता नहीं है, कितना दर है हमें पता नहीं है, लेकिन बोलता है 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर दी गई, तो कहता है 1% की वृद्धि हो जाती है कि दर पर निर्देशित किया जाता है तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो बताइए निवेशित राशि क्या है।
फिर से क्वेश्चन करो, पढ़ो। कहता है साधारण ब्याज की किसी दर पर कितना रेट है हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम हमें पता है टी बराबर 2, टी बराबर 2। तो मान लेते हैं उसका जो रेट होगा ना, जो रेट होगा x% होगा। रेट क्या होगा? x%। अब वो x% से ना हो करके अब वो रेट को करता है बढ़ा देता है। तो रेट जब बढ़ा देगा तो x% से ना हो करके वो करता है 1% बढ़ा देता है, लेकिन समय हमारा 2 ही है। तो बताओ, रेट हमारा बढ़ गया, प्रिंसिपल हमारा सेम है, यानी मूलधन हमारा सेम है, समय हमारा सेम है, तो यहां पर रेट बढ़ा है x%, x% से 1% बढ़ गया, x% से 1% बढ़ गया। तो यहां पर 2 सालों में कितना बढ़ जाएगा? कहोगे सर 2 सालों में 1% का 2 गुना यानी 2% बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण ही सिंपल इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा कितना? 24। और ये 2% का यानी कहने का मतलब 12, 1% का कहने का मतलब 12, 2% 24 है तो 12 हो जाएगा। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, और कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, यानी वो राशि अपने आप में क्या होगी? 1200। क्या होगी? 1200 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में है। क्लियर? ओके, हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, क्वेश्चन नंबर 54। देखो अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। चलो भाई कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो क्या दिक्कत है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54। देखो क्वेश्चन नंबर से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बनाया क्या है? दशमलव में दे दिया है, दशमलव से घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की दर पर 11% से बढ़कर, अच्छा पहले उसका रेट था 11%, ठीक है, अब 11% से बढ़ा दिया, कितना रेट कर दिया? अब 11% से कर दिया है 17.1/2%। तो होता क्या है, उसका जो वार्षिक आय है, मतलब जो इसको उतना इनकम होता था, तो वो इनकम उसका बढ़ जाता है, यानी ब्याज अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इनकम बढ़ेगा। तो देखो यहां पर से ब्याज कितना बढ़ा? कहोगे सर यहां पर ब्याज बढ़ा है 6.5%। कितना बढ़ा है? 6.5%। तो यहां पर 1 साल की बात कर रहा है, तो उसका वार्षिक आय बढ़ जाता है, यानी उस राशि का 6.5% जैसे ही बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है? वो बढ़ जाता है 1071.2, 1071.2। तो यानी 6.5% के बराबर ये है। और कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है? 100%। 6 दूनी 12, 1 13, 13/2%। तो 13/2% का वैल्यू हमारा इतना है। तो अब जो कटता है तो काट दो, बताओ 13 पाँच 65, 63 91, 13 8 चल हो तर से, यानी 3 और 1 13 दूनी 26, 5 हो जाएगा, 13 चौके 52, ये आ गया इतना। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 2 उधर गुना होगा तो 8 हो जाएगा, और जब इसको गुना करोगे कितने से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, जब इसको 100 से गुना करोगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी वो राशि कितनी आ गई? क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया? कहोगे हाँ जी पता चल गया। अब कहता है इसी राशि पर, देखो थोड़ा सा काम कैसे बढ़ा दिया है, इसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% का साधारण ब्याज। अच्छा बताओ, अब इसको हटाओ, अब ऐसे सोचो, अगर कोई राशि है 5 सालों में 10% के ब्याज के दर पर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट उसका 50% होगा। 50% कहने का मतलब क्या? उसका आधा। तो इसका आधा कर दो, सिंपल इंटरेस्ट 50% निकालना, इसका आधा। तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से सिंपल सा बात है, ये राशि आ गई 8250, जो कि ऑप्शन नंबर डी में।
तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है। चलो यहां पर हमने 2 को ज्यादा गुना करके ज्यादा ये कर लिया, गुना नहीं करना चाहिए था, टाइम बच जाता हमारा। चलो अब आगे की क्वेश्चन को कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, और क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कथा एक निश्चित धनराशि से, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 55 है ना, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2400 की राशि 600 कितना हो जाती है, 64 हो जाती है। यदि 1% बढ़ा दिया जाए तो उसी समय में वही धनराशि कितना हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, एक राशि प्रिंसिपल है, कहोगे हाँ जी, प्रिंसिपल कितना है 2400, कितना है 2400। ध्यान से सुनना, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही क्वेश्चन को बना लेंगे। और ये जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हो जाता है 3264। अब कितने परसेंट के ब्याज के दर पर होता है हमें पता नहीं है, हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना आपको पता है कि जितना भी रेट रहा होगा, जितना भी परसेंट रहा होगा, अगर उतना ही परसेंट अगर रहता, मान लेते हैं x% है, तो यहां पर से देखना क्या बोलता है, 4 सालों में आएगा तो क्या आएगा, 4 गुने x% आएगा कि नहीं, होगे हाँ जी। मान लेते हैं रेट हमारा x% है, तो 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर इतना होगा। लेकिन अब क्या होता है, 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये आया, अब कहते क्या है कि x% प्लस आपका 1% हम बढ़ा दें, और 4 सालों में बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो कहोगे सर ये 4% तो होगा ही होगा, 4x का 4x%, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब प्लस में हमारा एक 4% भी तो हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना करेंगे तो 4% बढ़ जाएगा, मतलब ये जो राशि है एज इट इज रह जाएगा, 4 वर्षों में तो उतना प्राप्त होगा तो इतना तो करेगा, मतलब 4% उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा उस राशि का, जैसे पहले था, कब, जब 1% के हिसाब से बढ़ता है तब। तो अब हम इसको इतना अलग अलग परसेंटेज ना निकाल करके हम ऐसे सोचेंगे कि अगर हमारा 1% ब्याज बढ़ा है और समय हमारा वही है, मूलधन हमारा वही है, तो 4 सालों में कितना बढ़ जाएगा, बोले सर 4 सालों में हमारा 4% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। जब 4% बढ़ जाएगा तो बताओ इस 2400 का 4% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 2496, यानी 4% जब इसको बढ़ाओगे तो ये हमारा 96 बढ़ जाएगा। जब 96 बढ़ जाएगा तो जोड़ोगे तो 10 10 चौक 16, यानी लास्ट में 60 होना चाहिए, जो कि एक ही वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। 4% बढ़ेगा कैसे, अरे देखो भाई, जो भी उसका रेट रहा होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। 4% बढ़ा, जितना इससे 1% था, x% था, उससे 1% बढ़ेगा, क्योंकि जो उसका परसेंटेज था उस समय में उस राशि पर उतना ही ब्याज मिलेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। बढ़ेगा कब, ये बढ़ के ना मिलेगा 1%, तो 1% 4 साल में 1%, 1%, 1%, 1%, 4 साल में 4%, 4% किसका, इस राशि का 4% बढ़ गया, तो इसको जोड़ देंगे बस आ गया। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको इसी प्रकार से हम लोग सोचने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। अब बनाओ इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से, ठीक है, हो गए हाँ जी सर बिल्कुल सही है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो चलो भाई, इसमें आपसे क्या पूछा है कि बताइए मूल धनराशि कितनी होगी।
चलो यहां पर से आपसे क्या पूछा है, मूल धनराशि यानी प्रिंसिपल हिस्से में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना कहता क्या है। एक निश्चित धनराशि को y% ब्याज की दर पर 3.5 सालों में उसको कुछ निवेश किया। यदि ब्याज को y+4% बढ़ा दे, यानी जो जितना उसका पहले y% था अब y% नहीं करता है, y% नहीं करता है, बल्कि इसको y+4% कर दे, यानी ये 4% बढ़ा दे, तो बढ़ाने के बाद उसका पैसा बढ़ जाता है कितना, 4 4 5 2, यानी 4455। कितने सालों में कहोगे सर, ये 3.5 सालों में। देखो जो उसका प्रिंसिपल था वो वही रहेगा, टाइम जो है 3.5 साल वही उसका है, लेकिन रेट में बढ़ा दिया, तो रेट बढ़ा है 4%, 4% बढ़ा है प्रत्येक साल, तो 3.5 साल में कितना होगा, कहोगे सर 3.5 दूनी 6, 7/2, यानी 7/2 करेंगे, 7 दूनी 14%, यानी 14% बढ़ जाएगा, यानी उस राशि का 14% बढ़ जाएगा, तो 14% का ही वैल्यू ये है। अरे एक साल में 4% बढ़ा, और 4 यानी यहाँ 7/2 हो गया, और 2 दूनी 4 यानी 7 दूनी 14%, यानी 14% हमारा बढ़ जाएगा। तो 14% बढ़ा किसका, जो वह राशि है उसका। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, बात क्लियर कहोगे, हाँ जी बिल्कुल। बता, चौखंटा चौतिया 42, 2 और 5, और यहाँ से 2 और 5, यहाँ से कट नहीं रहा है क्या, 3 से आता है, 3 कहीं भी है नहीं। चौखंटा चौतिया 42, 2 और 5, और बताओ, अच्छा 3 आ रहा है, अच्छा एक मर्द में लगेगा, कितना मर्द में, एक मर्द में, तो 14 आ गया, और यहाँ से 14 आ गया, तो ये 1 और 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2, 14 25 70, 14 64 98, 14 8 72 से, यानी 1% का जो वैल्यू आ गया 318। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% है, तो 100% है तो 31,800, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 57 इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में यही कहता है, x% वार्षिक ब्याज की दर पर 4,000 की राशि, 4,000 की राशि, तो बताइए कितना हो जाता है, इतना। चलो एक राशि आपका 4,000 है, 4,000 की राशि कितने सालों में, 3 सालों में। देखो भाई टाइम आपका 3 साल दे दिया है, लेकिन रेट नहीं दिया है, वो हो जाता है कितना, 5,008, 5,008 कितने सालों में, 3 सालों में, 3 इयर्स। लेकिन बोला क्या है, जो भी रेट रहा होगा, हमको रेट से कोई मतलब नहीं है, अगर जो रेट है उसको 2.6% बढ़ा दे प्रत्येक साल, तो 3 सालों में कितना बढ़ जाएगा, तो कहोगे सर गुना 3, 6 या 18, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, तो वो राशि बढ़ जाएगा कितना, 7.8, यानी 7.8% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 7.8% बढ़ जाएगा। तो जब इस हम 4,000 का 7.8% निकालोगे, तो इससे 2 जीरो खत्म, इस दशमलव से ये खत्म, तो 4 गुना हमारा 7 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 3, और बताओ ये कितना होगा, 3100, यानी 3112 हमारा बढ़ जाएगा, यानी 3112 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 2.6 का वृद्धि किया इसलिए, यानी 612 करोगे तो 10 के 0 यानी 2 यानी 3, 5320 हो जाएगा, जो 5320 किसी भी ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए, और आप क्या कह सकते हो। अब आगे की क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 58 है। अब यहां से सुनना, इस तरह के क्वेश्चनों को अब हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैसे, बहुत ही सिंपल एवं साधारण तरीके से। देखो
इसको बनाने का एक फॉर्मूला भी है, लेकिन आप कह सकते हो ऐसे बनाना, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही बता देते हैं। कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला से बनाना, क्योंकि हम फॉर्मूला पर बताएंगे, फॉर्मूला भूल गए क्वेश्चन भूल जाओगे। कंसेप्ट समझो क्या कहता है कि दो राशियां 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई और दोनों उधारों पर अर्जित लाभ 4 वर्षों में 960 रुपया होता है। ठीक है, तो बताइए उधार दी गई कुल राशि क्या है? कुल राशि क्या है? देखो, कुल राशि दो गो राशि है। मान लेते हैं एक राशि 100 है और एक राशि 100 है, दोनों अलग अलग है। हो गए? हाँ जी। लेकिन हम आपको डायरेक्ट आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 100 भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम 100 मान के बना रहे हैं, तो 100 को हम करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे करेंगे। देखो, दोनों राशियां बराबर है। हो गए? हाँ जी। अगर दोनों राशियां बराबर है तो दोनों राशियां बराबर है तो दोनों राशि बराबर है, तो पहले को 7% ब्याज की दर पर। हो गए? हाँ जी। पहले को यहां करता है 7% ब्याज की दर पर, और दूसरा को जो R2 है, दूसरी राशि को क्या करता है? 5% ब्याज की दर पर लगाता है। ठीक है? हो गए? हाँ जी। इस पर जो टाइम है 4 साल और इस पर जो टाइम है आपका 4 साल, दोनों को 4-4 साल के लिए लगाता है। तो बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? नो, कहोगे इसका होगा 28%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? नो, कहोगे इसका भी होगा 20%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसका 28%, इसका 20%, अगर ये दोनों राशि बराबर है तो इसका 28% निकालेंगे तो 28 आएगा, और इसका 100 है माने तो इसका आएगा 20। तो बताओ हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अरे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? हो गया सर, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 48 हो जाएगा। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी। अगर आप एक साहूकार की तरह से सोचोगे, एक क्या कहता है महाजन के तरह से सोचोगे, तो प्रॉफिट या लॉस की गणना कैसे करोगे? देखो, आपने जितना पैसा उधार दिया, एक 100 रुपया, दूसरा भी 100 रुपया, ब्याज का दर इसमें ये है, ब्याज का दर इसमें ये है, अलग अलग ब्याज की दर, समय आपका बराबर है, तो आपको लाभ कब होगा? होगे सर, लाभ तो यही होता है ना, जितना वो ब्याज के रूप में वो पाएगा, जितना वो ब्याज के रूप में पाएगा वही उसका लाभ होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, वही हमारा लाभ होगा। कहोगे क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर है। तो लाभ हमारा क्या? तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो हमारा लाभ होता है, तो टोटल ब्याज ही तो हमारा लाभ होता है, टोटल ब्याज ही हमारा लाभ होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो इसी लाभ को क्या कहा गया है? इसी लाभ को यहां पर कहा गया है ये 48% है। तो ये 48% दोनों मिलाकर के होता है, तो ये 48% कितना है? यही बोलता है 960 रुपया। कितना? 960। ये 48 नहीं, सिर्फ 48 हम लिखते, परसेंटेज को हटा दें। 48 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर 20। कितना हो जाएगा? 20। तो कोई राशि अपने आप में 20 है, चलो ये 20 है, तो यहां पर से कहता है कि बताइए उधार दी गई राशि टोटल कितना है? तो एक राशि 100 और एक राशि 200, यानी 100 और 100, टोटल राशि उसने उधार कितना दिया? कहो सर एक व्यक्ति को 100 दिया है, दूसरा व्यक्ति को भी 100 दिया है, दोनों मिलाकर के 200 उधार दिया। हो गया? हाँ जी। यानी टोटल जो राशि दिया गया है, उधार दिया गया है 200 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 200 यूनिट का कितना होगा? तो सर इसका 200 गुना। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। 2 दूनी 4 और 4 पर 3 शून्य, यानी टोटल उधार दी गई राशि कितनी थी? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इतना बात हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए कतई भी इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आपका लिए आपके लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। कैसे? तो ऐसे। देखो, अब हम लोग ऐसे सोचेंगे। देखो, अब यहां से ऐसे सोचना, मन में ऐसे सोचना, दो बराबर राशियां हैं, जितनी भी होगी बराबर बराबर होगी। अगर दो बराबर राशियां हैं तो एक को 7% के हिसाब से 4 सालों में कितना होगा? 28%। राशि दोनों सेम है, राशि दोनों सेम है, राशि दोनों सेम है, इसका 28%। 28% निकल गया। हो गया? हाँ जी। उसके बाद दूसरे को 5% के ब्याज के दर पर 4 वर्षों में। हो गए सर 4 वर्षों में, तो 4 7 5% के ब्याज से 4 वर्षों में 4 5 20%।
तो टोटल कितना होगा रेनू 48%। और इसी 48% का वैल्यू 960 रुपया प्रॉफिट है। इसका कितना गुना? तो 20 गुना। तो यहां से सोचना 1% का वैल्यू कितना आया? 20। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 100% एक राशि पता चल गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल। और ऐसने ऐसने दो गो को दिया है तो 2 गुना कर दोगे, यानी 2 दूनी 4, बात खत्म। यानी अरे 100% निकला ना, एक का 100% यानी 28 एक का 100% निकला 2000। तो 2 गो का कितना होगा? तो सर 2000 गुना 2 यानी 4000। क्वेश्चन बन गया। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है, बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 59 के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप ऐसे क्वेश्चनों को आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में हो गया, 59 देखो। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब यहां से कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर देने का लिए कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है राम ने x रुपया श्याम से 13% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और मोहन से, देखो दो व्यक्ति से ये उधार लिया, 26% दुगने राशि को 26% के ब्याज के दर पर उधार लिया और यह अपना पैसा मिलाता है 82,500 रुपया मिला करके सोहन को 10% ब्याज के दर पर दे दिया। तो इस प्रक्रिया के अंत में कुल लाभ जो है 1725 रुपया का होता है। बताइए x का मान क्या है? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम क्या करना, 100 मान लेना। एक वो x है तो दूसरा 2x है, मतलब इसका x मान लेते हैं कि राम ने श्याम से, किससे? सिम से, श्याम से। एक व्यक्ति श्याम है, श्याम से कुछ पैसा लिया, मान लेते हैं राम ने 100 रुपया ले लिया। अब हटाओ, नाम हटाओ। 100 रुपया उधार लिया किससे? ये लिया है श्याम से। कौन लिया? राम। राम पैसा लिया और फिर राम एक और व्यक्ति से पैसा लेता है, किससे? मोहन से, वो भी इसका दुगना यानी 200 रुपया। माने हैं ये चीजें, हम माने हैं ये चीज तो घेरा लगा देंगे। हो गए हाँ जी, क्योंकि घेरा लगा देते हैं जिससे हमें पता चल गया है कि माने हुए नंबर है। अब कहता क्या है? इसने क्या किया? 13% ब्याज की दर पर और इसमें 26% ब्याज की दर पर उधार लेता है। तो समझो, सबसे पहले ये उधार लिया तो इसको सिंपल इंटरेस्ट जिससे उधार लिया तो सब मिला के देना कितना पड़ेगा? अरे उधार पर जब राम पैसा लिया है तो ब्याज उधार पर लिया है तो उसको इंटरेस्ट तो चुकाएगा ना। कहोगे हाँ जी। तो ये इंटरेस्ट पहले देगा कितना? पहले पर देगा 13%, यही बोला है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। पहले पर देगा 13% और दूसरे राशि पर देगा 26%। कहोगे हाँ जी। तो टोटल ब्याज कितना देगा? कहोगे सर ये इधर से देगा तो 13 यूनिट देगा और इधर से देगा तो 26 गुना 52 यूनिट देगा। तो टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न कितना करना है, देना कितना है? कहोगे सर यहाँ पर 5 यानी 6 यानी 65 यूनिट देना पड़ेगा। कितना में? टोटल में, यानी 100 प्लस 200 यूनिट में। लेकिन अब क्या कहता है? अब इसमें से जितना पैसा उधार लिया है, देखो ये 65 यूनिट है उधार दिया है, तो जितना पैसा उधार लिया तो पैसा उधार कितना लिया? कहोगे सर 100 और 200, यानी टोटल राशि उसने उधार कितना लिया? 300। अब इस 300 को अपने पास लाता है और ला करके इसमें अपना पैसा लगाता है। अपना पैसा कितना लगाया? 8250, 82,500। अब इस पैसे को क्या करता है? 10% ब्याज के दर पर लगा देता है। 10% ब्याज के दर पर लगा देता है। जब ये 10% ब्याज के दर पर लगाता है तो स्वाभाविक बात है ये 10% का इसके पास पैसा आएगा। किसको दे दिया? ये दे दिया है सोहन को। तो सोहन इसको इस पर 10% के हिसाब से देगा ना। तो जब देता है तो राम के पास ब्याज आएगा कितना? इतना। लेकिन लौटाएगा कितना? इतना। लेकिन अब बताओ, उसको प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा कब? जब ये ज्यादा रहेगा तब ये लौटाएगा। जैसे ब्याज आया, उसके पास आया, कुछ पैसा अपने पास रखेगा, कुछ उसको दे देगा।
तो प्रॉफिट हो जाता है, तो मतलब ये थोड़ा सा 65 यूनिट कम है, तो प्रॉफिट कितने का होता है? 1725 का। यही बात बोला है, यानी जितना वो पैसा उसको रिटर्न करना होगा राम को नहीं, श्याम को और मोहन को, शाम को और मोहन को, वो लौटा देगा। जो उसके पास पैसा बचेगा वही तो उसका प्रॉफिट है। यानी जो इतना ये क्या है, ये उसकी राशि है, राशि तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में जो ब्याज आया वो ब्याज उधर दे देगा, जो बचेगा हमारा प्रॉफिट होगा। अब देखो भाई 10% से इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 माइनस 10% इसका निकालेंगे तो 8550। अब बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 65 यूनिट। अब कतई गलती मत करना इस दोनों को घटाने का, नहीं, जब भी घटेगा जो माने हैं तो मानने वाले में, इधर आपका हो जाएगा। अब इधर अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपका माइनस में हो तो उधर जाए, माइनस में तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में। जब ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में है ना, ये प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। जब ये माइनस में होगा 1725 माइनस कितना हो जाएगा? 8250। जब इसको घटाओगे तो बताओ, ये 30 जब घटेगा तो डायरेक्ट देखते हो, उसको उधर करते हैं, इसको उधर करते हैं, ये माइनस का 35 और उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 35 यूनिट। अरे 30 और 30 ये कितना होगा? माइनस का 35, और माइनस 35 उधर जाएंगे तो ये प्लस का 35। ये इसका वैल्यू माइनस में आएगा और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस बात खत्म है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, 8250 है, इसको 1725 को अगर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 2 उधर यानी 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 1 जाएगा यानी 6525 हो जाएगा। सही है? अरे 5 3 ओहो 5 हो जाएगा, ओह ठीक तो है। 5 ये 2 में 2 हो गया, 2 उधर 5 उधर 5, और ये कितना है? 7 7 में से गया छोड़, कितना हो जाएगा? 6525। अब कटता है तो काट दो, 35 नहीं, चलो 7 से लगाते, 7 नाम 63 और 2 और 1 सत्या ही 21, सत्या एक नहीं कट रहा है, कटता नहीं है, तो नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। 6500 हमारा कितना है? 25। चलो 6525, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा इतना, आएगा? ओके हाँ जी। अब बटे में होगा 35, तो अब आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा? x हमारा कितना है? यानी 100, तो 100 गुना कर दो। अब कटता है तो काट दो, जब काटोगे तो कितना आएगा? देखो सबका आंसर अलग अलग होगा, देखो यहाँ पर कटता है तो काट दो, जैसे ही कटता 5 से काटोगे तो 7 5 35, इसको यहाँ काटोगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। अब बताओ 7 नाम 63, 2 और 1 सत्या ही, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा करेंगे नहीं सब। देखो 7 नाम 63, 2 और 2 सत्या ही 21, 7 दूनी 14, उसके बाद 7 एकम 7, इधर 20 है तो देखो ज्यादा करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। अब इसको 20 से जब गुना करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, दशमलव 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 6, अब 1 हटाओगे तो दशमलव आएगा ना इधर, कहोगे हाँ जी। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, यानी 18,600 समथिंग आएगा। ओहो 18,664.2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहां से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज, तो जब टाइप हो जाता है चेंज तो हम इस क्लास, अगली क्लास में हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।